तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर आप देख रहे हैं सिंहासन का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। आज उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों पर मतदान के साथ उत्तर प्रदेश की 9 जिलों की 55 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। अब तक यूपी में 3 बजे तक की बात करें तो 52% हुआ है। फीसदी यहाँ पर जिस तरीके से मतदान का हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, क्योंकि पहले 9% से शुरू हुआ था, उसके बाद 39% और अब ये 52% हो गया है। और बता दें कि दूसरे चरण में 586 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इसका फैसला आज 2 करोड़ वोटर कर देंगे। दोपहर 1 बजे तक हमने देखा था कि 39% वोटिंग हुई थी और सुबह 9 बजे ये फीसदी करीब ज्यादा नहीं था, 9% के आसपास था और 11 बजे तक ये आंकड़ा जो है 23% तक पहुंचा और 1 बजे तक 39 और अब जाकर ये 52% हो गया है। इसमें सबसे ज्यादा जो है अमरोहा में वोटिंग हुई है 60% और सबसे कम शाहजहांपुर में करीब 46% वोटिंग दर्ज की गई है। हालांकि जैसे जैसे अभी क्योंकि और समय बाकी रह गया, 6 बजे तक वोटिंग होगी तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा। उधर वोटिंग के बीच मोदी योगी के बयान भी सामने आए। पीएम मोदी ने कानपुर में चुनावी रैली में सपा पर तंज कसते हुए कहा कि अगर इनका बस चलता तो ये माफियागंज मोहल्ला बना देते। यहाँ पर सपा पर उन्होंने निशाना साधा, जबकि योगी ने ध्रुवीकरण कर चुनाव लड़ने के आरोपों के बीच ये कहा कि 80 बनाम 20 का मतलब ये है कि 20% लोग जो हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के कैंडिडेट्स के समर्थक हैं। इससे हमारा जाति धर्म से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में दूसरा चरण सभी दलों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है और क्या यहाँ पिछली बार की तरह बीजेपी जो है एक बार फिर से जीत दर्ज कर पाएगी या समाजवादी पार्टी पिछली बार मिली हार का बदला ले पाएगी? इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और वोट प्रतिशत को लेकर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। बता दें कि यूपी से राजनीतिक संपादक अमरोहा विधानसभा से हमारे साथ संजीव कपासिया जुड़ेंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण मोहन पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन पांडे जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज मिश्रा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। संजीव, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, वोटर्स का आज दिन है और हम देख भी रहे हैं कि आपके पीछे कई सारे लोग खड़े हैं। अमरोहा में 3 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है। करीब अगर देखा जाए अमरोहा में 60% मतदान जो है 3 बजे तक हुआ है। और क्या माना जाए इस मतदान के आंकलन को, किस तरीके से देखा जाए? क्या पिछले बार के मुकाबले इस बार ज्यादा होगा और लोगों के आज क्या सबसे अहम मुद्दे आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल प्रीति, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पहला और दूसरा चरण उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं को तय करेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर कौन बैठेगा। मैं इस समय गन्ने के खेत में हूं और गन्ना किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण में भी मुद्दा था प्रीति, और अब दूसरे चरण में भी मुद्दा है। आखिरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरीके की रही, लोगों में सुरक्षा की भावना किस तरीके की रही, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में 5 साल में किस तरीके का विकास हुआ, कोरोना काल में किस तरीके से योगी सरकार का स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मैनेजमेंट रहा। मेरे साथ तमाम किसान भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और सबसे पहले रिएक्शन किसानों से ही ले लेते हैं जी। क्या आपको लगता है कि योगी सरकार में गन्ना किसान खुश है, आम किसान खुश है, कानून व्यवस्था अच्छी रही है, विकास हुए हैं? सबसे मेन चीज है कि इसमें सुरक्षा जो है बहुत बढ़िया रही है। किसानों के लिए इतना अच्छा कुछ नहीं रह पाया है। सुरक्षा नंबर 1 रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि इनके शासन काल में योगी के कानून व्यवस्था खराब रही है, लोगों को परेशानियां हुई हैं। ना कुछ नहीं है। ये तो एक दूसरे पे जो है आलसन लगाते हैं, वो तो दूसरा कहता ही है। आपको क्या लगता है? अब अखिलेश कह रहे हैं कि 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया, किसानों की बिजली फ्री, 12 जो सिंचाई जो 12 है उनका बिजली का बिल माफ। ये अखिलेश जी ने बहुत बड़ी घोषणा करी है, किसानों के लाभदायक है और बहुत बड़ा लाभ किसानों को मिलेगा। और किसान पशुओं को लेकर के, आवारा पशुओं को लेकर बड़ा परेशान है, काफी उसका नुकसान हो रहा है। और बहुत योगी कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। दोगुनी किसने कर दी? कहने से और करने से अंतर तो बहुत हो गया। अभी बिल्कुल किसी के नहीं, किसान तो पूरा दुखी है इस वक्त। इसी तरह आपको क्या लगता है, किसान योगी सरकार में खुश रहा है? ना खुश तो है, मगर यही है कि उसके लिए जैसे बता रहे कि खाद पे कम हो गया तो उसमें कटौती कर दी 5 किलो की, तो इसलिए। शुभ नाम है? पतराम सिंह प्रधान। क्या लगता है प्रधान जी आपको, किसकी सरकार आएगी और गन्ना किसान किसको आशीर्वाद देने जा रहा है? ऐसा 200% समाजवादी की सरकार आएगी
और जहां तक गन्ने का सवाल है, इन्होंने पर्ची और कम कर दी। अरे उसके जमाने में अखिलेश के तो ओवरवेट भी तुल जाया, फिर लग जाया, पर्ची कट जाएंगी हमारी। गन्ना तो टाइम पे तुलेगा। देखिए कृष्ण मोहन जी, तमाम गन्ना किसान हैं और गन्ना किसानों के अलग अलग मुद्दे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के मजबूत प्रवक्ता के तौर पे हैं, मित्र भी हैं, लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, कहीं आपको कड़वी डोज तो नहीं देने जा रहा है दोस्त? देखिए संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नौजवानों, बुजुर्गों और अल्पसंख्यकों की पार्टी है। दलित दमित समाज के अंतिम व्यक्ति पैदान पर खड़े व्यक्ति की है। रही बात जहां तक किसानों की, तो भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किसानों के लिए किया है शायद ही आज तक कोई कर पाया। जैसे किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने का काम हुआ, या डीएपी के दाम बढ़े, परंतु हम उसको 100% कम करके 2400 हुआ था, परंतु हम उसको 1200 पे भी आज भी दे रहे हैं। यदि किसानों के बेहतर हित की बात की जाए, गन्ना किसानों की बात की जाए, तो हमने रेट बढ़ाए गन्ना के, और अलग 19 नई चीनी मिलें खोली। गन्ना का चीनी मिलों का चीनी का सर्वाधिक उत्पादन हुआ, उसके पीछे कारण यह है कि सर्वाधिक खरीद हमने की। तो यदि किसानों की बात कर ली जाए तो सर्वाधिक लेकिन हमने आपकी किया। सरकार हाँ, आपकी सरकार जब 2017 में चुनाव लड़ रही थी, कृष्ण मोहन जी, जब आप 2017 में लड़ रहे थे तब आप कह रहे थे कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी कर देंगे। किसी एंगल से हुई क्या आय दोगुनी? जी, आप संजीव भाई, आप ठीक से ध्यान से देखें तो 2013 में धान गेहूं पे एमएसपी का रेट जो था वो 1230 रुपए था। आज 2022 के समय में जब हम चुनाव में आए हुए हैं तो आज एमएसपी जो है 2250 रुपए है, और उसके साथ साथ किसानों को 6,000 रुपए सालाना हम दे भी रहे हैं। तो इस दृष्टि से भी देखें यदि, तो हमने किसानों को बेहतर सहयोगी होने का एक स्वांग नहीं रचा है, हमने किसानों के लिए किया है। दूसरी बात, किसानों को सर्वाधिक यदि किसी ने दिया है, गन्ना का दाम हमने 50 रुपए बढ़ा, 350 रुपए कर दिए, आने वाले समय में उसको 400 करने जा रहे हैं हम। बिजली, किसानों के लिए बिजली मुफ्त की भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। बिल जो है उसका किसानों के घर की जी, बिजली तो आपका आदि हम मानना कर रहे है हैं। कि किसान हितैषी सरकार है, किसानों के लिए काम भी कर रहे हैं, लेकिन फिर किसान समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? ये तो वही प्रधानमंत्री मोदी वाली बात हो गई कि हम किसानों के हित में किसान कृषि कानून लेकर आए, लेकिन किसानों को समझा नहीं पाए। किसान तो अब भी आपसे नाराज हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रीति। हम जा रहे हैं जनता के बीच में, किसानों के बीच में जा रहे हैं, और किसान बहुत ही प्रसन्न है भारतीय जनता पार्टी से। और अभी सर आपने सुने भी होंगे रिएक्शन, संजीव जी ने किसानों से ही बात की है, गन्ना किसानों से वो बात कर रहे हैं, आपने रिएक्शन भी सुने, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देख, कुछ लोगों में नाराजगी हो सकती है, मैं नहीं कहा, हमारे भाई हैं, उनकी कुछ नाराजगी हो सकती है। उनकी नाराजगी को दूर करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। हमारे परिवार के अंग है और उनसे हम पुनः मिलेंगे, परंतु जितना बेहतर हो सकता है उतना किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कृष्णकांत जी, ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार मनोज मिश्रा हैं। मनोज मिश्रा जी, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ी बारीकी से जानते हैं। क्या आप मानते हैं कि पहले चरण की 58 सीट और आज जिन 55 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, रालोद और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की स्थिति क्या है, और क्या आपको वाकई लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट और गुर्जर जो ये दोनों मार्शल कौम है, अब की बार कड़वी डोज देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को, या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? नहीं संजीव जी, दरअसल क्या है कि पहले चरण में 58 और दूसरे आज इसकी वोटिंग हो रही 55 सीटें हैं, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 139 में 109 भारतीय जनता पार्टी के पास, या इस 55 में 38 सीटें भाजपा के पास थी, जिसमें 15 सपा और 2 कांग्रेस। तो जब आप पीक पे होते हैं तो कहीं न कहीं उस पर बने रहना बड़ी चुनौती होती है। लेकिन 2017 और 2022 में फर्क क्या हुआ? विगत 14 महीने में जो किसान आंदोलन हुआ, और किसान आंदोलन में स्पेशली कृषि को लेकर के, और अंत में प्रधानमंत्री को बिल वापस लेना पड़ा। तो गन्ना, मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ कि गन्ना, कैराना, सहारनपुर या किसान आंदोलन, और दूसरा वहां जो एक गठबंधन चौधरी जयंत सिंह की हम बात कर लें और अखिलेश यादव की बात कर लें, तो भारतीय जनता पार्टी के को इस बात पर विचार भी करना पड़ेगा। और इनके जो शीर्ष नेता हैं, जो चीजों को समय रहते ऑब्जर्व करते हैं, जो धरती पे जुड़े हुए, उनको ये पता है कि 2017 जैसी स्थिति हमको बैकअप में अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश उस तरीके से नहीं दे पा रहा। और इस बात की मुझे लगता है कि मोहन को भी इस बात समझ में आ रही होगी कि, और देखिए संजीव जी, 403 में 325 बहुत हाइट होती है, और उस हाइट पे बने रहना, जब उत्तर प्रदेश का इतिहास ये है कि विगत 32 सालों में सरकारें रिपीट नहीं हुई है,
तो चैलेंज है, कड़ी टक्कर है, और विपक्ष के रूप में आप अखिलेश यादव गठबंधन या समाजवादी गठबंधन को नकार नहीं सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, देखिए जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान है मनोज जी, खास तौर से गुर्जर और जाट मतदाता, मुझे लगता है मैं पिछले 17-18 दिनों से पश्चिम उत्तर प्रदेश में हूं मनोज जी, और जो मिहिर भूज प्रकरण हुआ दादरी में, और इसके अलावा जो 13-14 महीने गन्ना किसान बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर पर, वो भी अंडर करंट है। क्या आपको लगता है मनोज जी, क्योंकि जिस तरीके की सियासी समझ है आपकी वो जगजाहिर है, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी स्टेप उठाने में थोड़ा सा लेट हो गए? नहीं, दरअसल संजीव जी क्या होता है कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार हो, चाहे प्रदेश में चाहे देश में, तो चीजों का आकलन करने में और दंभ में और निर्णय लेने में बड़ा फर्क होता है। लगभग 15 बैठकें हुई थी किसान नेताओं के साथ में, और मुझे लगता है उस दौरान अगर बैठक करके जो वापसी देर से हुई, इस पर कोई चर्चा कोई विचार समय रहते होता तो शायद उतना नुकसान या उतनी भारतीय जनता पार्टी की फजीहत कह लीजिए या किसानों से मतभेद दूरी नहीं होती। रही बात दूसरी, जैसे उम्मीद की बात होती है, गन्ना हमेशा मुद्दा रहा, गन्ना का भुगतान हमेशा मुद्दा रहा। और देखिए एक बड़ी बात क्या रही कि उत्तर प्रदेश में विगत 30 वर्षों में कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, ये कमोवे सभी लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश के आते रहे, लेकिन गन्ना तब भी मुद्दा था। तो ऐसा नहीं है किसान। और रही बात जिस आप समीकरण की बात कर रहे हैं जाट और गुर्जर को लेकर के, ये प्रभावित तो होते रहे हैं। यही स्थिति थी संजीव जी की 2007 से 2012 और 2012 से 2017 जो सरकारें बनी हैं उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश का रोल था, और 2017 सरकार रिपीट करने में, 2019 सरकार ठीक रिपीट है करने में मनोज जी, भरपूर एक बार योगदान फिर जनता जनार्दन के पास चलते हैं, एक बार फिर चलते हैं। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश का किसान अब की बार योगी सरकार के कामकाज से खुश है? क्या आपको लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट डालेंगे? हम तो जो है इसे जी अखिलेश को देंगे। इन्होंने माया दी थी, वो भी कटवा दी भाजपा वालों ने, और क्या क्या दिया मजदूर आदमी को? कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपकी आय दोगुनी हो गई। नहीं, कुछ नहीं जी, हमें नहीं मिला कुछ भी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? कौन अच्छी सरकार है आप लोगों के लिए? कौन किसानों का भला करेगा? 100% अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। अखिलेश यादव ने किसानों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं। उनके पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव ने भी किसानों के हितों के लिए बहुत सुधार कार्य किए हैं। पहले किसान ठीक है, आपको क्या लगता है कि गन्ना किसान और उत्तर प्रदेश का किसान क्या हिंदू मुसलमान पर वोट डालेगा या कामकाज पर वोट डालेगा? जो पढ़ा लिखा है वो कामकाज पे डाल रहा है, और ज्यादातर हिंदू मुस्लिम पे वोट अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है। ज्यादा हिंदू मुस्लिम पे। हाँ जी। आपको क्या लगता है? नहीं, हिंदू मुस्लिम पे वोटिंग, ये तो कम्युनल बेसिस पे तो वोटिंग बेकार की बात है। बाकी जितना है कि सुरक्षा व्यवस्था तो ठीक रही है, पर कई साल से इन्होंने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। इस बार इन्होंने पेमेंट की सुविधा अच्छी दी है, तो कुल मिला के ये भी नहीं कह सकते बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। आपको क्या लगता है दादा, ये बताइए कि पिछली सरकारें देखी हैं आपने, कई सरकारें देखी होंगी, योगी सरकार दावा कर रही है कि हमने किसानों की खुशहाली के लिए काम किया है। क्या वास्तव में खुशहाली के लिए काम हुआ? किसानों को कोई खुशहाली अभी तक कुछ नहीं हुई, सब ये अभी तक दिखावा कर रहे हैं, और किसानों को कोई लाभ योगी सरकार का अभी तक नहीं पहुंचा। किसान का एमएसपी जो बताया, इस तरह ना इनका खरीदारी हुई, और ना ही इनका गन्ने का रेट क्या बढ़ा दिया, 10-20 रुपए। गन्ने का दाम भी बढ़ाया 25 रुपए। इसके अलावा एमएसपी पे खरीदारी हुई, धान की, गेहूं की। क्या आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए काम करती है, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करती है? अरे धान लिए लोग स्टोरों पर खड़े रहे, तोड़ने वाला इंचार्ज ना मिला, कोई तोड़ने को तैयार ना हुआ, 2-2 दिन धान की गाड़ी खड़ी रही, बस वापस ले आए। देखिए मनोज जी, ये जो गन्ना किसान है, ये उत्तर प्रदेश के जो किसान है, ये जो समस्याएं झेलते हैं, हालांकि हम लखनऊ में बैठ के कुछ बातें करते हों, हमारे पास आंकड़े कुछ हों, सारी चीजें अलग हों, लेकिन वास्तविक जो धरातल पर चीजें होती हैं, जो गन्ना किसान, आम किसान चीजें झेलते हैं, वो दर्द उनके अंदर लोगों के है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा किया है उसकी भी लोग तारीफ कर रहे हैं,
कानून व्यवस्था पश्चिम उत्तर प्रदेश में अच्छी रही है। लेकिन संजीव, सुरक्षित यहाँ पर लोग हम एक अपने आप को साइलेंट महसूस करते वोटर हैं। की बात करते हैं। अमरोहा में साइलेंट वोटर का फैक्टर दिख नहीं रहा है, जिसके आगे माइक लगा रहे सब खुलकर कह रहे हैं कि किसको वोट दे रहे हैं, किसको क्या। तो यहाँ पर मनोज जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि साइलेंट वोटर अमरोहा में तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्या और सीटों पर जो दूसरे चरण में हो रहे हैं वहां पर कुछ कमाल या कुछ अलग सा परिवर्तन साइलेंट वोटर ला सकते हैं? प्रीति जी, मैं आपके साथ साथ संजीव दोनों लोगों को सवाल लूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। पहले चरण से ज्यादा दूसरे चरण में वोट का परसेंटेज सुबह धीमा था, लेकिन मुझे लगता है शाम तक ये एक रिकॉर्ड बनाएगा और बढ़कर के भी आएगा। साइलेंट वोटर, देखिए होता क्या है कि जब वोटर्स को बोलने का मौका मिलता है, अपनी बात कहने को मौका मिलता है, तो जरूर कहते हैं। और जब बात कहने वाले जो लोग होते हैं वो कहीं कहीं पीड़ित होते हैं। जो लोग नहीं कह रहे हैं उनकी एक उदासीनता होती है, लेकिन सबको पता है कि लोकतंत्र में हमको बैलेट के जरिए ही वोट करके सरकार को चुनना भी है और सरकार को जवाब भी देना है। जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो मुझे लगता है उसमें इंतजार करना पड़ता है। हम लोगों के काउंटिंग के दिन में उसका हम लोग इंतजार करेंगे, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अगर हम 3 बार की बात करें, मैं बार की बात कह रहा हूँ कि 30% वोट जब जिसको मिला है, मायावती को मिला तो उनकी सरकार बनी, अखिलेश जी को मिला उनको मिली। लेकिन 2014 में एक बड़ा बदलाव आया। संजीव जी, आप क्योंकि लखनऊ से लगातार हेडक्वार्टर से जुड़े हुए हैं, आप भी जानते हैं कि एकाएक 2014 में 40% और 2019 में 49%। आज भारतीय जनता पार्टी को 2022 में अगर अपनी पुनरावृत्ति करनी है, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, जो किसान की बात कर रहे थे, मैं भी प्रयागराज से ही बिलोंग करता हूँ और हम लोग भी, हमारे यहाँ किसानी ठीक ठाक होती है, बशर्ते गन्ना नहीं होता, धान आलू और अन्यत्र खेती होती है। और वहाँ भी समस्याएं हैं। खरीद को, सरकारी खरीद में 3-3, 4-4 दिन लोग खड़े रहते हैं ट्रैक्टर ट्राली को लेकर के। लेकिन जहां तक रही बात किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, उनकी दुगनी आय और डीएपी का जो रेट बढ़ा है, संजीव जी, मैं फिर कहना चाहूंगा, किसान से अगर आप किसी फसल का रेट बढ़ा देते हैं, बदले में उसमें वो सारी चीजें, चाहे वो जो बिजली के बिल बढ़ा दे या पानी बढ़ा दे या कुछ और बढ़ा दे, तो बात तो वही हुई ना कि एक हाथ से आया दूसरे हाथ से गया और उसकी आर्थिक स्थिति वही रहती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना किसान, और चूंकि एनसीआर में चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें या पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जरूर उस आंदोलन से सफर करता रहा और उसका मुद्दा अन्य जगहों से अलग। जी बिल्कुल। यहाँ पर कृष्ण मोहन जी अभी पूजा जी, वो प्रीति जी, कृष्ण मोहन जी से ये भी जानने में दिलचस्पी है हमारी कि आज ही अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया 1 साल में किसानों को फ्री देंगे। घरेलू बिजली 300 यूनिट फ्री देंगे। इसके अलावा सिंचाई की जो बिजली है वो फ्री कर दी है। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के ऐलान करने में पिछड़ गई? आप किसानों की बात तो करते हो, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हो, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात करते हो, लेकिन जब बात देने की आती है कृष्णकांत जी, आपकी पार्टी उस समय पिछड़ क्यों जाती है दोस्त? संजीव भाई, ये बताइए कि यदि ठीक से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को और इन 5 वर्षों में किसानों के किए गए कार्य, किसानों के लिए किए गए कार्य को, तो आप एक पतली सी रेखा पाएंगे कि जो ये 5 बोरी और 2 बोरी देने की बात करें, 6,000 रुपए सालाना हमने किसानों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया कि आप उससे जुताई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, या आप उससे खाद का भी खरीद कर सकते हैं। दूसरा, हमने सर्वाधिक किसानों के धान खरीदने और गेहूं खरीदने का रिकॉर्ड बनाया है, तो गन्ना खरीदने का भी और उसके भुगतान का भी रिकॉर्ड बनाया है। तो हम सिर्फ कहने में विश्वास नहीं रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी करनी में नहीं करनी में विश्वास रखती है, करके किसानों को दिखाती है। रही बात अखिलेश जी की, तो इसके पूर्व में अखिलेश जी ने क्या क्या किसानों के लिए किया, यही उत्तर प्रदेश रहा है। जो 2 बोरी लेने यूरिया सुबह 4 बजे भोर में तो जाता था, लेकिन 7 बजते लाठी काके और आता था, यूरिया नहीं मिलती थी, किसान पुलिस की लाठी मिलती थी। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे बिजली देने की बात करते हैं, 24 घंटे में 7 घंटे बिजली मिलती थी, वो भी कभी दिन में तो कभी रात में। ये 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करते हैं, जिनका उत्पादकता उत्तर प्रदेश में बिजली की कम होने के बावजूद भी हमने उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली दी और ये दे नहीं पाते थे। तो उत्तर प्रदेश इनके पूरे लोक लुभावने परिदृश्य को जानता है और किसान भी जानता है कि आएंगे तो अपराध कैसे बढ़ेगा, कैसे किसान लूटा जाएगा, कैसे किसानों के साथ हकमारी होगी, किसान जानता है। इसलिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर रहा है और हम जो कहे वो करेंगे। बिल्कुल। यहाँ पर मोहन जी, आप भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता हैं, मैं समझता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की बातों को बड़ी बखूबी रखते हैं, आप इसमें माहिर हैं।
लेकिन आप सच्चाई से ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने की बात कही थी? अंतिम पायदान पर खड़ी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट की बात आपके प्रधानमंत्री ने कही, आपके मुख्यमंत्री ने कही, आपके गृह मंत्री ने कही। क्या किसान वाकई खुश है? 13 महीने बॉर्डर पर बैठा रहा किसान। आपसे इस सवाल का जवाब लूं उससे पहले एक और राय, एक किसान है हमारे साथ। क्या आपको लगता है कि किसान योगी सरकार में खुश है? ना जी। क्यों खुश नहीं है? तंग है, अनाज ठीक नहीं बिकता और डंगर फिरे, खेती उजाड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? महावीर सिंह। ये देखिए, ये महावीर सिंह गुर्जर हैं। मैं वही कृष्ण मोहन जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। ये प्लांट भीड़ नहीं है, ये एक गांव में मैं आया था और मैंने लोगों को इकट्ठा किया। ये लोग जो बात कह रहे हैं, आपकी सरकार ने अच्छा काम किया तो उसकी भी तारीफ कर रहे हैं लोग, लेकिन जो इनके सामने मुसीबतें आई हैं कृष्ण मोहन जी, उनको तो कहेंगे ना ये लोग। नहीं बिल्कुल संजीव भाई, आप ठीक से ध्यान से देखें तो जब 13 महीने की चर्चा है कि 13 महीना या 11 महीना किसान आंदोलित रहा, तो आप देखेंगे कि 13 महीना में 11 बार, हर महीने में एक बार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने किसानों को बात करने के लिए बुलाया। परंतु किसानों का बस एक ही मुद्दा था, किसान नेताओं का एक ही शब्द था कि जब तक आप इस बिल को वापस नहीं लेंगे तो हम बात नहीं करेंगे। तो जब बिल वापस लेने की बात थी, तो जब बात तो हम बिल वापस लिए। दूसरी बात, आय दूने की बात है, तो हमने आय, आप सोचिए ना, 6,000 रुपए आज तक किसानों को किसने दिया? 6,000 रुपए सालाना देकर हमने उनके आय में कुछ वृद्धि की बात की। तो 2012 में जो धान गेहूं का एमएसपी 1230 रुपए थी, वो आज बढ़ के 2250 हो गई। मतलब हमने उसे दूना खरीदने का प्रयास किया। और जो हमने अनाज खरीदा वो 3 गुना, जितना अखिलेश और मायावती जी के पूर्व सरकारों में खरीदा गया, उसके 3 गुना हमने एमएसपी पे अनाज खरीदा। तो एक ठीक है कृष्ण मोहन जी, समय की कमी है, या माफी के साथ रोकना चाहूंगी। मनोज जी, यहाँ पर आखिरी सवाल और चाहूंगी कि जल्दी से बताएं, क्योंकि अभी तक 3 बजे तक जो है 52% यहाँ पर मतदान हुआ है। कितने तक की उम्मीद और की जा सकती है सेकेंड फेज में? क्योंकि हमने देखा कि फर्स्ट फेज में जो है कम मतदान प्रतिशत रहा था। इस बार क्या उम्मीद की जा सकती है कि बढ़ेगा, वोटर और जागरूक हुआ है? नहीं प्रीति जी, जरूर बढ़ेगा। उसके पीछे एक बड़ा कारण है कि पिछले 10 तारीख को जब वोटिंग हुई थी तो कोरोना काल चल रहा था, बहुत बाध्यताएं थी, लोगों में कहीं न कहीं डर भी था उससे इफेक्टेड होने का, तो वो चीजें खत्म हुई हैं। और इसीलिए आप, मुझे भी लगता है कि ये दूसरे चरण का जो मतदान है, आने वाले चरणों में के लिए भी एक बनाएगा माइलस्टोन, और उम्मीद करते हैं कि 65-70% वोटिंग कम से कम होनी चाहिए। और इसका असर भी परिणाम पे, जीत हार अपनी जगह, वो तो हम लोग 10 तारीख को देखेंगे। लेकिन जहां तक अभी संजीव जी या प्रीति जी आपने शुरू किया था, मुद्दे अगर महंगाई की, जैसे बार बार आप कृषि के दाम के, उत्पादक के दाम की बात करते, भैया महंगाई भी उसी रेशियो में बढ़ी है। मैंने कहा ना कि हम आपको 10,000 दे दें और 9,990 का बिल दे दें तो आपके जेब में सिर्फ 10 रुपए आते हैं। तो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ एक पक्ष है कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर ले, अन्य चीजों पर भी तो मुद्दे हैं, और अगर मुद्दों पे वोटिंग होती है, मुझे लगता है जो भी सरकार आएगी वो चुन करके ठीक ही आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजीव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर अब किस पार्टी को माइलेज मिलेगा और आगे के चरणों में उसका फायदा किस पार्टी को मिलेगा, ये देखना होगा। लेकिन पहले चरण का चुनाव, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चुनाव, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। 2 चरण यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्सों में चुनाव हो रहा है। दूसरे चरण की वोटिंग है। अब यहीं से आगे का जो रास्ता है सभी दलों के लिए, वो तय करेगा कि आखिर किसको यहाँ पर जीत मिलेगी और किसको हार मिलेगी। हालांकि कोशिश सभी दलों की तरफ से की जा रही है और दावा वादा भी सभी दल कर रहे हैं अपनी अपनी जीत का, लेकिन 10 मार्च बताएगा कि आखिर यूपी की जनता किसे चुनने वाली है। फिलहाल महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।